ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। नौजवान साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। और आप क्योंकि नई पीढ़ी के लोग हैं, नई उम्र के लोग हैं, ज्यादा ऊर्जा है, इस ऊर्जा को बचा के रखना, क्योंकि सही समय पर ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज को भी आप दिशा दिखा सकते हो, और देश की राजनीति को जब कभी भी जरूरत पड़ी होगी, इन नौजवानों ने अपनी भूमिका निभाई है। इस देश को दिशा देने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए और राजनीति को नई दिशा देने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जब संघर्ष का रास्ता अपनाया आपने समाजवादियों के साथ, तो समाजवादी लोग कैसा देश या समाज बनाना चाहते हैं? हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं, और जिनसे आपका मुकाबला है वो समाज को तोड़ना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग संविधान बचाना चाहते हैं, वो संविधान को कुछ समझते नहीं है, वो संविधान की परवाह नहीं करते हैं। हम समाजवादी लोग भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग भेदभाव रख करके उससे लाभ उठाना चाहते हैं। बताओ, यहां कोई ऐसा हमारा साथी बैठा जिसके घर में पूजा ना होती हो? बताओ, कोई साथी ऐसा हो? है कोई ऐसा? तो बताओ हमें। हमारे घर में तो है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपको, ये जितना दिखाई दे रहा है, जितना दिखावा है, ये हमें और आपको ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें आपको भटकाना चाहते हैं। अगर हमको रोजगार के लिए पूछें तो बताओ नौजवानों, आपको एनपीआर चाहिए कि रोजगार चाहिए? सवाल यह है। बताओ, हम तो हैं ही यहां के नागरिक। हम सब नागरिक हैं यहां के। कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं तय कर सकता कि हम नागरिक हैं कि नहीं हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पुराने लोगों ने हमें सिखाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे, उन्होंने जो पहला आंदोलन किया था, कुछ कार्ड उठा करके जला दिए थे उन्होंने। जरूरत पड़ी तो ना हम फॉर्म भरेंगे, हमसे फॉर्म कैसे भरवा लोगे? अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, सवाल यह है। हम नहीं भरते एनपीआर, क्या करेंगे आप? बताओ, भरोगे आप? और नहीं भरोगे तो हम और आप सब निकाल दी जाओगे। हम तो नहीं भरेंगे, हम तो नहीं भरेंगे। बताओ, भरोगे आप? इसलिए जितने भी भारत के लोग हैं, पहले भारत बचाओ और इन लोगों से बचाओ जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है। आप बात समझे नहीं, आप चीज को नहीं समझ पाए। यह अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। ये जो अन्याय दिखाई दे रहा है, जो लोग मारे गए हैं पुलिस की गोली से, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और